जब तक दुध पींदे ने और 6 साल तक ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜੀਰੀ, स्वीट दलिया, नमकीन दलिया, खिचड़ी, नमकीन मुरमुरे, इस तरह ਦੀਆਂ ਇਹ 5-6 आइटम्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। नमस्कार, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी खबर चैनल में आपका स्वागत है। एक बड़ी भ्रष्टाचार की खबर निकलकर सामने आ रही है, उसको जान लेते हैं। और इस खबर को छोटी खबर नहीं कहा जा सकता है। दरअसल आपको बता दें, आंगनबाड़ी विभाग में इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है जिसके मामले में खुलासा किया गया है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले पुष्टाहार से जुड़ा हुआ यह मामला है, जिस पर जो है भ्रष्टाचार निकलकर सामने आया है। पंजाब में बड़े पैमाने पर इसको लेकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, ऐसी खबर निकलकर सामने आई है। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने खुद इसके बारे में जानकारी देते हुए जो है पत्रकार वार्ता की है। दरअसल खबर क्या है वो समझते हैं। पंजाब आंगनबाड़ी जच्चा बच्चा पोषण योजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप जो है अनिल सरीन ने लगाया हुआ है। और आपको बता दें, इसी के साथ ही जो है आंगनबाड़ी बच्चों का खाना कौन खा रहा है, मुख्यमंत्री जवाब दें। सामाजिक सुरक्षा बाल विकास मंत्री से इस्तीफे की मांग भी तुरंत की गई है। पूरा मामला है क्या, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों आयोजित की गई, इस पूरे मामले को जानने समझने के बाद पता चलेगा कि पंजाब राज्य में कितनी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार चल रहा है। कोई भी प्रतिक्रिया आपकी कमेंट बॉक्स में रखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया करें, लाइक और शेयर करना मत भूलें। दरअसल पंजाब के लुधियाना से एक खबर है। भाजपा कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन प्रदेश भाजपा महासचिव अनिल सरीन ने किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब देते हुए अनिल सरीन ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा पंजाब के आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए 6 साल तक के बच्चे और दूध पिलाने वाली माताओं के लिए पौष्टिक भोजन खरीदने हेतु करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं। और पता चला है कि पंजाब की सामाजिक सुरक्षा बाल विकास विभाग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। अब ये भ्रष्टाचार कैसे हो रहा है इसको समझते हैं। दरअसल आपको बता दें, सरीन ने पंजाब सरकार से पूछा कि गर्भवती महिलाओं, दूध पिलाने वाली माताओं और 6 साल तक के बच्चों की जान से क्यों खेला जा रहा है। दरअसल आपको बता दें, माताओं और बच्चों को पौष्टिक भोजन देने की बजाय उन्हें जहर परोसने का काम किया जा रहा है। और इस संबंध में सबूत भी जो है साझा किए गए, जिसमें वीडियो, फोटो, अखबार की रिपोर्ट भी शामिल है। भाजपा नेता ने कहा है कि केंद्रीय पूरक पोषण कार्यक्रम के तहत 6 वर्ष तक के बच्चे, गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं को स्वास्थ्य के लिए विटामिन, प्रोटीन, खनिज और अन्य आवश्यक तत्वों से युक्त पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के निर्देश केंद्र सरकार द्वारा दिए गए। साथ ही जो है सैकड़ों करोड़ों रुपए का फंड भी आवंटित किया गया। कुछ हम आपको सबूत दिखाते हैं जो हमें भी प्रेषित किए गए हैं। उन सबूत के जरिए आपको पता चलेगा किस तरीके से जो है घटिया सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है पंजाब में। ये आप देख सकते हैं किस तरीके के पैकेट हैं, और ये पंजीरी उपलब्ध कराई जा रही है पंजाब सरकार की ओर से। ये देखिए, इसमें रिफाइंड ऑयल से बनी हुई है। ये देखिए किस तरीके से ये पैकेट में लिखा भी हुआ है। और मिल्क फीड की मिठाइयों में फंगस मिला था पूर्व के दिनों में। मामले में जांच के आदेश भी दिए गए थे। चंडीगढ़ स्वीट्स ने यह डोडा बर्फी बनाई थी। देखिए किस तरीके से जो है फंगस, यानी जो चीज़ बनाई जा रही है पंजाब में, उसमें कहीं ना कहीं मिलावट है। और एक तरफ से शुद्धता को लेकर सरकार पैसा जारी कर रही है, शुद्ध रूप से जो है पंजाब में निश्चित तौर पर खिलाने का काम नहीं किया जा रहा है। मिलावटी बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। मिल्क फीड हिमाचल सरकार का सरकारी उपक्रम है, उत्पाद शुद्ध माने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर भी मिलावट देखने को मिली। और इसी के साथ ही 10 दिन के भीतर मिठाइयों की जांच का रिपोर्ट देने के लिए भी कहा गया था। ये पूर्व की खबरें हैं। देखिए, हिमाचल में मिल्क फीड की मिठाइयों में फंगस, चंडीगढ़ स्वीट्स दुकान से बनवाई थी और कार्रवाई की तैयारी इसी को लेकर जो है। इसी के साथ ही आपको बता दें, देसी घी से बननी चाहिए थी जो चीज़, वो रिफाइंड ऑयल से बनाई जा रही है। देखिए चंडीगढ़ स्वीट्स को लेकर यहाँ पर डिटेल भी शेयर की जा रही है। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी, तो अभी हम उनको बताएंगे क्या भ्रष्टाचार है, पूरा मामला है क्या। ये तो आप सबूत देखिए सिर्फ इस तरीके से जो प्रेषित किए गए हैं। अब बात कर लेते हैं पूरा मामला है क्या और पंजाब में भाजपा विरोध में क्यों उतरी है, उसको समझते हैं। दरअसल भाजपा नेताओं का आरोप है कि फंगस युक्त घटिया भोजन परोसने से इनकार करने वाली आंगनबाड़ी वर्करों को जो है कार्रवाई की जा रही है। साथ ही जो है रैया की सीडीपीओ ने इस संबंध में सब ठीक है प्रमाण पत्र जारी करने से इनकार कर दिया और उन्हें निलंबित भी किया गया। लेकिन इन सभी घटिया खाद्य पदार्थों की आपूर्ति करने वाली फर्मों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि सरकार के साथ हुए समझौते में स्पष्ट रूप से लिखा गया कि अगर किसी भी उत्पाद में कोई खराबी पाई जाती है तो 7 दिनों के भीतर उसे बदल दिया जाएगा। जबकि 1 महीने से अधिक का समय हो गया है और अभी तक उसे बदला नहीं गया। चौतरफा जो है पंजाब सरकार को घेरने का काम हो रहा है इस मामले पर, यानी कि शुद्धता से खिलवाड़ किया जा रहा है और लाखों करोड़ों रुपए
निश्चित तौर पर खेल यहाँ पर चल रहा है। ये बड़े आरोप भाजपा नेताओं ने लगाए हैं। वहीं धोखाधड़ी और सरकारी मिलीभगत का एक और सबूत बताया है। लंबे समय से यह योजना पंजाब में खाद्य पदार्थ उत्पादक सहकारी संस्था बेरका के माध्यम से चलाई जा रही थी, जिसके माध्यम से पंजीरी दी जा रही थी और बेरका ने इस उद्देश्य के लिए अपने 5 प्लांट भी लगाए थे और पौष्टिक आहार देने का काम चल रहा था। 2 साल पहले आम आदमी पार्टी जो सरकार अभी है पंजाब में, उन्होंने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए बेरका का ठेका रद्द कर दिया और यह काम मार्कफेड को दिया गया, जो केवल एक मार्केटिंग एजेंसी है। और मार्कफेड ने निजी निर्माता कंपनियों से खाद्य सामग्री खरीदी। हालांकि इस संबंध में 2004 में और बाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक स्पष्ट आदेश आया कि पोषाहार आपूर्ति का ठेका केवल स्वयं सहायता समूह, महिला मंडल, सहकारी संगठन आदि को दिया जा सकता है। इसके बावजूद भ्रष्टाचार के कारण निजी कंपनियों को भी लाया गया और आपस में मिलीभगत करते हुए इस कार्यक्रम के तहत खिचड़ी, पंजीरी, दलिया, नमकीन, मीठा दलिया आदि की आपूर्ति के लिए निविदाएं भरी गई। यानी कि प्राइवेट जो है कोई भी कंपनी को ठेका नहीं दिया जाना चाहिए था, निजी कंपनियों को नहीं दिया जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर निजी कंपनियों को दे दिया गया। बेरका द्वारा सप्लाई की जाने वाली पंजीरी में गेहूं का आटा, चीनी, बेसन, देसी घी और विटामिन शामिल होते थे। लेकिन अब भी जो सस्ता सामान सप्लाई कर रहा है उसमें आटा, चीनी, सोया और रिफाइंड तेल मिला हुआ है। यानी कि जो शुद्धता के साथ खिलवाड़ यहाँ पर हो रहा है। और ये बड़ी खबर इसलिए की जा रही है क्योंकि पंजाब में बड़े पैमाने पर हो रहा है। इस मामले पर जो भी अधिकारी साफ तरीके से काम करने के लिए आगे आते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। और इसी के साथ ही जो है रिफाइंड तेल, देसी घी का मुकाबला कैसे कर पाएगा, ये बड़ा सवाल है। यानी कि जो खाद्य पदार्थ में देसी घी डलना चाहिए था उसकी जगह रिफाइंड तेल का प्रयोग किया जा रहा है। निजी फर्मों को अधिकतम लाभ पहुंचाने का प्रयास हो रहा है। एक और धोखाधड़ी यह है कि बेरका को आटा मुफ्त नहीं दिया गया और उसे पंजाब सरकार द्वारा बेचा गया, लेकिन इन निजी फर्मों को पंजाब सरकार के अनुबंध के अनुसार आटा मुफ्त दिया जाएगा। बड़े पैमाने पर सरकारी भ्रष्टाचार का कार्य है, जो निश्चित तौर पर बच्चों, गर्भवती धात्री महिलाओं को जो है गुणवत्ता वाला भोजन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। ये गैर कानूनी भी है, समाज के लिए भी चिंता का विषय बनता जा रहा है। पंजाब सरकार फंगस युक्त घटिया गुणवत्ता वाला भोजन उपलब्ध कराकर जो है निश्चित तौर पर बड़ा खिलवाड़ कर रही है। और इसीलिए जो है पंजाब में बाल विकास मंत्री पर कार्रवाई की मांग, हटाने की मांग भी उठ गई है। और एक सवाल यहाँ पर यह भी उठ रहा है, आंगनबाड़ी केंद्रों में आने वाले लाभार्थियों की संख्या अचानक 1.5 गुना कैसे हो गई? पंजाब सरकार को स्पष्ट करना होगा, कहीं ये घोटाला तो नहीं है। दूसरी बात है कि चंडीगढ़ स्वीट्स नामक एक निजी फर्म ने हिमाचल प्रदेश सरकार को भी इसी तरह पंजीरी की आपूर्ति की थी और इस फर्म को वहां ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया। और निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार की यहाँ पर बू आ रही है और भारतीय जनता पार्टी ने मांग की है कि आम आदमी पार्टी सरकार लोगों की जिंदगी से खेलने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर ईमानदार है तो तुरंत निजी फर्मों को दिए गए ठेके रद्द कर दें। सीबीआई या किसी सेवानिवृत्त हाईकोर्ट के जज से जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। तो इस तरीके की मांग यहाँ पर उठी है। पंजाब में भाजपा ने चौतरफा घेरने का काम किया है और इस मुद्दे पर जो है जांच की मांग भी उठी है। कमेंट बॉक्स में बताइए, पंजाब से आप लोग देख रहे होंगे बहुत सारे लोग, तो क्या इस तरीके का जो है फंगस युक्त भोजन आपके यहाँ पर भी आया है? क्योंकि अभी हाल ही में मैंने आपको खबर बताई थी कि पंजाब में फंगस युक्त भोजन, फंगस युक्त जो है खाद्य पदार्थ आने की वजह से आंगनबाड़ी यूनियन द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया था। अब इस मामले पर जो है नेता, विपक्षी दल भी उधर आए हैं और निश्चित तौर पर पंजाब सरकार को इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देनी होगी। लगातार बने रहिए। कोई आपकी सलाह सुझाव है तो कमेंट बॉक्स